नमस्कार जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांगी न्यूज़ 24। आज हमारे साथ हैं भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष सतीश राणा जी। सतीश राणा जी, सबसे पहले तो आपका पांगी न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम एवं पूरे घाटी की जनता को सादर प्रणाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि अभी आप हाल में ही जो मंडल के चुनाव हुए थे उसमें आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किए। सर, थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगा आपके इस राजनीतिक पड़ाव के बारे में सर। जी, मैं सबसे पहले अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हार्दिक नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं तो मैंने पिछले लगभग 15-16 सालों से मैं विभिन्न संगठनों के कार्यों में लगातार समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में कार्य करता हूं। और पिछले लगभग 4 सालों से मैं सेचू पंचायत और सुवर्ण पंचायत के बीडीसी के पद पर लोगों ने मुझे जिताया है, कार्य कर रहा हूं। और उसके अलावा पार्टी के विभिन्न दायित्वों का भी मैं निर्वहन करता आ रहा हूं। और अभी वर्तमान में पार्टी के जो हमारे आला अधिकारी है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उन सब ने मुझ पर विश्वास जताया है कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये जो जिम्मेवारी है, हमारे अपने भाजपा परिवार के जितने भी कार्यकर्ता है, सभी को साथ लेके पार्टी का जो काम है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर, चाहे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे साथी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हो, हम सब साथ मिलकर, मुझे लगता है हम पार्टी का काम घाटी में बहुत अच्छी तरह से आगे करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है सबसे, और ऐसा मैं आश्वासन भी देता हूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने हाल में ही जो यहाँ पे चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्टी में भी कंट्रोवर्सी हो रही थी सर। ये जो हमारा भाजपा का संगठन है, आप जानते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे देश में और भी राजनीतिक संगठन है, उनमें जो परिवारवाद के आधार पर राजनीति चलती है, ये भाजपा का संगठन है। यहाँ पे हाँ, अपनी जब तक चुनाव होते हैं किसी पद के लिए दावेदारी हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है, क्योंकि जो हमारी भाजपा पार्टी है इसमें कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये परिवारवादी आधारित पार्टी नहीं है। हाँ, उसमें जब मंडल के चुनाव हुए थे, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता लोग उस दौड़ में थे, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद हमारी किसी नाम पर सहमति बनती, उसके बाद भाजपा है, भाजपा में सब कार्यकर्ता एक रूप से, एक जो विचार है हमारा, भाजपा का विचार है, जो हमारा निशान कमल फूल है, उसके साथ मिलकर सभी लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। सर जी, वैसे पानी में कई विकास कार्य हैं यहाँ पे। जो अभी हिमाचल में कांग्रेस सरकार है तो आप विपक्ष में रहकर क्या कार्य कर रहे हैं सर? जैसे पानी में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे चल रहा है, इसके बारे में सर। मुझे ऐसा लगता है जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे सरकार 2 साल पहले लोगों से बहुत सारे चुनावी वादे करके आई थी, तो उस जो वादे थे उनके, उन पे वो बिल्कुल भी अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये जो वर्तमान में प्रदेश सरकार, इन्होंने अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। जहां तक मैं घाटी की बात करता हूं, घाटी में अभी तक हमारी जो प्रदेश सरकार है, एकमात्र जनजातीय मंत्री के अलावा कोई भी प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, अभी तक 2 सालों में हमारी जो घाटी का कोई दौरा नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य होने थे जो, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में कुछ चीजें लगभग पूर्ण हो चुकी थी, उनमें 10-15% काम बचा हुआ था। पिछले 1.5 साल से लगभग वो सब हमारा, चाहे मिनी सेक्रेटेरिएट हो चाहे बस स्टैंड हो, ये सब चीजें बन के तैयार है।
लेकिन वर्तमान सरकार के जो यहाँ के जो स्थानीय इन सरकार में जो जनप्रतिनिधि बैठे, जो स्थानीय नेता बैठे, ना तो वो अपनी घाटी के प्रति संवेदनशील है, ना ही सरकार संवेदनशील है। पिछले 2 सालों में लगभग पांगी घाटी को, जहां तक आप सभी लोग जानते हैं, आप भी मीडिया के माध्यम से, मीडिया के काम के लिए हर दिन घाटी के लोगों के बीच में विभिन्न गांव में जाते हैं, तो आप सब भी देखते हैं कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ पे अव्यवस्था फैलाई गई है। हमारे जो लगभग 5-5 किलोमीटर एक साइड को बच्चे जहाँ आते थे, स्कूल बंद कर दिए हैं, और उसके अलावा अपना जो प्रदेश का जो जितना भी प्रदेश के पीछे फंड आता था, उससे जो कार्य होते थे हो नहीं रहे। केवल मात्र जो मोदी जी की सेंटर में सरकार है, उसके माध्यम से जो फंड आ रहा है, उसके आधार पर ही कुछ कार्य हो रहे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी PMAY के तहत लगभग 760 घरों के लिए हमारे यहाँ के लोगों का चयन हुआ था, और उन लोगों को अभी जो गृह निर्माण है, जो घर बनाने हैं गरीब लोगों ने, उनको लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने 760 के सभी पास हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चाहे यहाँ सड़कें हो, PMGSY के तहत जिन सड़कों पे काम चल रहा, लगभग वही काम है पिछले 2 सालों से। मुझे नहीं लगता प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ कोई काम हो रहे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक पद है, जैसे आवासीय आयुक्त मोदी है, अपने BDO है, अपने एक्सीन्स है, PWD IPH के, तो सारे पद अभी तक जो है SDO एक्सीन के पद SDO संभाल रहा है, और BDO का पद सुप्रिटेंडेंट संभाल रहा है, RC का पद SDM संभाल रहा है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि हमारे जो माननीय विधायक है डॉक्टर साहब जी ने जो हमारी घाटी की हर एक समस्या को पहली बार उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार तरीके से रखा है। आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से चीजें आपके सामने आती है, आप सभी जानते हैं। हाल ही में उन्होंने तो पिछले 5 सालों में भी रही, जहाँ यहाँ पे जो अधिकारी की बात कर रहे हैं आप, जो अभी मुझे लगता है 5 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। एक्सीन की जगह एक्सीन था, आवासीय आयुक्त की जगह आवासीय आयुक्त थे, और SDM की जगह SDM थे, BDO की जगह BDM थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब ने विधानसभा के अंदर हमारे माननीय विधायक महोदय ने आवाज उठाई थी, और कुछ हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स आने थे और जो मेडिकल स्टाफ आना था। लेकिन आप सभी को ध्यान में होगा कि हमारे वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऑर्डर दोबारा से कहीं और को कर दिए, कैंसिल कर दिए, और पांगी में एक भी कोई कर्मचारी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। सर, जो पांगी घाटी में जो विकास के तैयारी में जो आजकल कोताही की जा रही है, उसमें विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका है सर? आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी जानते ही है, हमने अपना जो हमारे राज धर्म है उसको निभाने का पूरा प्रयास किया है। पीछे अभी हाल ही में भी जो हमारे आम समाज के साथ मिलकर हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरे हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, सब लोग उनके साथ मिलकर, आम जनता के साथ मिलकर एक जन आंदोलन भी किया था, और उसमें हम लोग हड़ताल पे भी बैठे थे, और हमने जो जो यहाँ की समाज की मूलभूत समस्याएं हैं उनको सरकार के समक्ष उठाया था। क्योंकि हम पिछले 2 सालों से उनके साथ पत्राचार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बातचीत कर लेते, लेकिन वो लोग उस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। तो हम लोगों ने 2 महीने पहले, आपको जानकारी है, आपके माध्यम से भी चीजें तमाम समाज तक, पूरे प्रदेश तक, पूरे देश तक पहुंची थी। तो एक जन आंदोलन के माध्यम से हमने मान लो बालन की लकड़ी का रेट है वो सब ठीक किया, करवाया सरकार से। उसके अलावा और सारी बहुत सारी चीजें कॉलेज में, चाहे स्टाफ हो, प्रिंसिपल हो, उनका जो है हमने चीजें उठाई थी। स्कूलों में अध्यापक है, उनकी चीजें उठाई थी। और सबसे पहले अभी आप देखते हैं कि 2 पटवारी काम कर रहे हैं इधर। तो इसके अलावा बहुत सारी अव्यवस्था, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये आप हम लोगों से, समाज से भी पूछ सकते हैं कि हमारा समाज कितनी परेशानी में है। और पिछली बार कहा गया कि जो बालन की लकड़ी का जो हम सब्सिडी है उसको खाते में, लेकिन आप सभी के ध्यान में होगा आज तक किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। और हमारी प्रदेश सरकार पूरे
हमारे शिमला से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखे, बड़े बड़े उसमें कि हमारी 5 गारंटियां ठीक हो गई। तो पांगी घाटी में, पांगी घाटी आप सब जानते हैं अति दुर्गम क्षेत्र है, सबसे सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र है। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर दिए, लेकिन पांगी घाटी की एक भी महिला के खाते में अभी तक 1500 रुपए नहीं आया है। बिजली के को 300 यूनिट माफ करने को बोला था, अभी बिजली का आप सभी जानते हैं, एक भी बिजली का बिल आप लोगों को पता है कितने कितने बिल आ रहे हैं। सर जो सार्वजनिक कार्य यहाँ पे पांगी घाटी में किए जा रहे हैं उसमें जो यानी विभागों पर धांधलियों का आरोप लग रहे हैं, तो उसमें विपक्ष की जो आगे आने वाला टाइम है विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी उसमें उजागर करने में? आने वाले समय में इन सब चीजों पे एक जन आंदोलन किया जाएगा, और जहां जहां भी जो भी विभाग अगर ऐसी किसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे, और उनके विरुद्ध जांच करने के लिए सरकार एवं प्रशासन के माध्यम से हम पूरा जितना हमारी ओर से होगा हम करेंगे। क्योंकि प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप पूरे हिमाचल में जहां तक देख पा रहे हैं, घाटी की भी हमारी बात है, कितने सारे आज शरेआम गुंडागर्दी तत्वों के द्वारा मर्डर किए जा रहे हैं। तो प्रदेश में पूर्ण रूप से, पूरे प्रदेश में, सिर्फ पांगी घाटी नहीं, प्रदेश में पूर्ण रूप से अव्यवस्था की सरकार है और लोग बहुत ही परेशान है। सारी चीजों के जो हमारे खाने पीने से लेकर सब चीजें, पांगी घाटी में एक और चीज, अभी तक दालें पांगी घाटी में नहीं पहुंची है, क्योंकि हम राशन जो है साल में एक बार राशन भरते हैं, और उसके अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार हमारे जो राशन है लगभग अक्टूबर तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। उसके बाद बर्फबारी होती है, नवंबर में रास्ते बंद हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर में, तो अभी तक दालें लोगों को नहीं मिल पाई है। ये प्रदेश वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है उसकी अव्यवस्था का हम देख सकते हैं आलम, किस तरह से लोग परेशान और हताश है, निराश है। और जो ये सरकार है जो अपने 10 सूत्रे जो वादे करके आई थी कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको 1500 देंगे और बहुत सारी चीजें देंगे। और आपके माध्यम से मैं एक और भी चीज रखना चाहूंगा। एक जो हमारा अभी कुल्लू में एक तांदी गांव में आगजनी की घटना हुई थी, लगभग पूरे गांव में वहां पर लगभग सभी घर जल चुके थे। मेरी उन परिवारों के प्रति भी संवेदनाएं मैं अपनी व्यक्त करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके उन परिवारों को दोबारा से जो उनको घर बनाने के लिए, उनको अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए 7-7 लाख रुपए जो है घर बनाने के लिए दिए। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज रखना चाहूंगा, हमारे विधायक महोदय ने भी ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार को रिटर्न में प्रस्ताव भेजे हैं, और हमारे यहाँ पे भी उदीन गांव में और करियोनी में, मोच में 2 परिवार, लगभग 4-5 परिवार थे उदीन को मिला के, उन परिवारों की ये जो जनवरी माह में आग लगने से पूरे उनके घर पूरे जल गए थे। तो मैं प्रदेश की वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी उसी आधार पर मुआवजा मिले, उनको भी अपना जो आशियाना, क्योंकि वो गरीब परिवार है, मुझे लगता है वो मोच वाले और उदीन वाली 2 तो उसमें विधवाएं हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि उन लोगों को भी, क्योंकि हम भी अति दुर्गम जनजातीय क्षेत्र से, और अभी तो हम इस हालत में है कि सर्दियों में उन परिवारों का, बेचारों का गुजर बसर करना मुश्किल है, और उनको जो सरकार पिछले आपदा के समय में कि जब तक वो किसी और के घर में किराए में रहते हैं तो उनको किराया भी दिया जाए, और उनकी सरकार मुझे नहीं लगता है उस तरह से संवेदनशील है। आर्थिक सहायता भी बढ़ाई जाएगी सर। जी जी, उनको भी जो तांदी गांव में अभी घोषणा की है उसके आधार पर उनको भी 7-7 लाख रुपए दिए जाएं, ताकि वो भी अपना घर बसा सके, बना सके। सर अभी आपकी जो है अध्यक्ष की पारी शुरू हुई है सर, आज आने वाले समय में आपकी आगामी रणनीति क्या होगी सर, मैं पार्टी को आगे ले जाने में? सर सबसे पहले तो मैं अपने जो सभी कार्यकर्ताओं का, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, चाहे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, चाहे हमारे नए कार्यकर्ता है, चाहे हमारी मातृशक्ति है, युवा पीढ़ी है, हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने जो
सरकार के अपने जो संगठन की हमारी जो संगठन की योजनाएं हैं उसके अनुसार काम करते हुए सब मिलजुल कर हम अपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कि प्रथम ध्येय यही है कि राष्ट्र प्रथम है, हम उसके बाद है। तो हमारा हर एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य पे चलता है और हम सब कार्यकर्ता आपस में मिलजुल कर पार्टी और संगठन के कार्य को पांगी घाटी में मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम एकजुट होकर अपने जितने भी आगामी जो पार्टी की चाहे गतिविधियां हैं, चाहे पार्टी के कार्यक्रम है और चाहे जो आगामी जितने भी हम चुनाव आने वाले हैं उसमें अपने आम समाज के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब मिलजुल कर हम चाहते हैं कि हमारी घाटी में एक सही जो है दिशा मिले, सही जो हमारे जो लोग जो चुने जाने चाहिए जनप्रतिनिधि मिले और हम सब एक साथ होकर आगे बढ़े। इसके अलावा हमारी घाटी की को एक दो मुख्य और भी योजनाएं, जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय भी इन चीजों के प्रति बहुत गंभीर है। हमारा जो विधानसभा का अलग से होने का और जो हमारी टनल का जो पांगी घाटी के लिए टनल का है, हम उन चीजों पे भी जाके अपने केंद्र सरकार तक हम अपने माननीय विधायक महोदय की अगुवाई में जाएंगे और जितना हमसे हो पाएगा हम अपने घाटी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। सब कार्यकर्ता हम इसी एक भावना के साथ इदम नामम इदम राष्ट्राय ओम राष्ट्राय स्वाहा जो है हमारे लाइनों को अपने मन में ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्र पहले, पांगी पहले और अपना जो संगठन पहले, उस आधार पर काम करते हुए सब एकजुट होकर अपने घाटी को विकास के पथ पर अग्रसर करने की और जितना भी हमसे प्रयास होगा हम करेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा मंडल पांगी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश राणा जी। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सर।